हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूनिट 4। और यूनिट 4 में हम लोगों को स्टार्ट करना है 0 से लेकर के और 100 तक। मतलब हम लोग स्टार्ट भी करेंगे इसी लेक्चर में और इसे ही लेक्चर में आपका यूनिट 4 हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इनकी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनके अप्रोच क्या होते हैं, इनके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। उसके बाद हमें बात करना है कि लाइपोसोम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, नियोसोम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, नैनो पार्टिकल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मोनोक्लोनल बॉडी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। और इन सभी के एप्लीकेशन के बारे में आज के लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है और टोटल हम लोग इसे लेक्चर में आसान तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग देख लीजिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को नहीं दबाएं तो दबा लीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सीधा और सीधा आपको होम पेज पे ही मिल जाए, इधर उधर कहीं पे खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के बारे में कि मतलब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में देखे थे, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में देखे हैं, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी के बारे में देखे हैं क्या होता है, फिर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखा है, गैस्ट्रोरिटेंटेटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखा है, नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखा है। अब ये क्या होता है टारगेट ड्रग डिलीवरी। ठीक, यहाँ पे ड्रग डिलीवरी के बारे में ही इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे एक नया टॉपिक के बारे में, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो क्या होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब होता है, समझने वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में भी लिख दिया हूँ कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम ड्रग को डिलीवर करते हैं जहाँ पर ज़रूरत होता है, उसको उसी ही टारगेट साइट पर डिलीवर करते हैं, जिससे जो ड्रग होता है वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट भी ना हो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे दवा खाया, ठीक, दवा खाया और दवा हमारे कहाँ पे आता है, ब्लड में आया। ठीक, ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद ब्रेन में गया, किडनी में गया, लंग्स में गया, ठीक, और कहाँ पे गया, लीवर में गया। ठीक, तो कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ड्रग। तो इसमें क्या करना है, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है कि ये एक ऐसा ड्रग होता है जो कि हमें जहाँ पर ज़रूरत है उसी जगह पर इसको डिलीवर किया जाता है, उसी जगह पर इसको ड्रग को पहुँचाया जाता है, जिससे जो हमारा ड्रग होता है वो पूरा का पूरा एक्शन उसी जगह पर दे, जिससे हमारा जो दिक्कतें हैं वो तुरंत का तुरंत क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि ड्रग जो है इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट भी ना हो और टारगेट साइट पे क्या करे, अपना को पूरा का पूरा एक्शन दे। अभी एग्जाम्पल थोड़ा बहुत जानना चाहें तो मान लीजिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसका कट गया है, या फिर बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, या फिर कुछ भी हो गया है। अब इसको क्या करना है, ऑपरेशन करना है, या फिर इसको कट करके फोड़ा हो गया है तो इसमें से जो डस्ट पार्टिकल है उसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंजेक्शन आता है, शून्य का इंजेक्शन आता है, जिसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितना भी कट कर दिया जाए तो दर्द होता ही नहीं है। तो कहाँ पे लगाया जाता है, इसको बॉडी में नहीं लगाया जाता है कि बॉडी में कहीं पे भी लगा दिया जाए। वो एक ऐसा इंजेक्शन होता है कि जहाँ पे हमें दर्द को कम करना है, जहाँ पे कुछ करना है, उसी के पास वो इंजेक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमें करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट गया, ऑपरेशन करना है, या फिर फोड़ा हो गया है, तो यहाँ पर जब करना है तो यहीं पर इसका इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए कितना भी दबाया जाए, कट किया जाए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द ना हो। तो क्या करते हैं, उसको एक टारगेट साइट के पास ही लगाते हैं। और एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हमें क्या करता है, यहाँ पे सांप ने कट कर लिया है। अब सांप का जो होता है जहर होता है वो क्या होता है, वो हमारे मान लीजिए ब्लड में चला गया। अब ब्लड में चला गया है तो इसके लिए मान लीजिए हमने कोई दवा, टैबलेट है, या फिर कहीं झाड़ फूँक करवा रहे हैं, वहाँ पे कोई दवा दे रहे हैं, उसको खा रहे हैं। मान लीजिए अगर वो ठीक भी कर देगा तो वो धीरे धीरे करके हमारे ब्लड में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, तब धीरे धीरे करके क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा और जा करके जहर को क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन उसी जगह पर अगर इंट्रावेनस इंजेक्शन हमारे नस में लगा दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा ड्रग कहाँ पे पहुँच जाता है, वो हमारे ब्लड में पहुँच जाता है और तुरंत अपना एक्शन शो कर देता है। तो टारगेट के साइट पर अगर ड्रग को डिलीवर किया जाता है तो वो अपना फुल एक्शन देता है, जिससे क्या होता है, वो तुरंत का तुरंत क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है।
तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अभी तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चला है कि टारगेट ड्रग डिलीवरी का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग बस मतलब समझ गए तो इसके बारे में आप लोग खुद भी बना करके लिख सकते हैं। तो सिंपली आप लोग लिख सकते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जहां पर मेडिसिन को क्या किया जाता है, मेडिकेशन होता है उसको सेलेक्टिवली टारगेट या फिर कह सकते हैं डिलीवर किया जाता है। कहाँ पर? साइट ऑफ एक्शन, जहां पर चाहिए उसी जगह पर डिलीवर किया जाता है। एंड नॉट डिलीवर्ड नॉन टारगेट आर्गन, जहां पर जरूरी नहीं होता है वहां पर डिलीवर नहीं किया जाता है, वो नॉन टारगेट आर्गन हो या फिर टिश्यू हो या फिर सेल हो, वो डिलीवर कहाँ किया जाता है? वो डिलीवर किया जाता है टारगेट साइट पर। नॉन टारगेट साइट पर नहीं वो डिलीवर किया जाता है, जहां जरूरत होता है उसी जगह पर डिलीवर किया जाता है ड्रग को। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं एक पॉइंट इसमें और कि दी ड्रग में भी डिलीवर्ड कहाँ कहाँ कर सकते हैं? टू दी कैपिलरी बेड ऑफ द एक्टिव साइट, स्पेसिफिक सेल के टाइप पर आप लोग क्या कर सकते हैं? डिलीवर कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाइप आप सेल पे कर सकते हैं, स्पेसिफिक आर्गन पे डिलीवर कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ हो गए 2 पॉइंट में, इसको आप लोग समझ के लिख सकते हैं। अगर अपने तरीके से भी बना करके लिख सकते हैं तो इसके बारे में आप लोग और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि क्या रीजन होता है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिलीवर करने का, क्या कारण होता है। ये होता है ड्रग का इंस्टेबिलिटी होता है, लो एब्जॉर्प्शन होता है, धीरे धीरे जाएगा तब एब्जॉर्ब होगा, तब जाकर के सभी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब फिर अपना एक्शन शो करेगा। ठीक, लेकिन उसी साइट पर अगर डिलीवर कर दिया जाता है तो वहीं का वहीं तुरंत अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लो स्पेस सिटी के वजह से भी क्या किया जाता है? उसी टारगेट साइट पे डिलीवर किया जाता है। ये भी कुछ कारण होते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स लो होता है, उसके कारण भी टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ होते हैं इनके रीजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो चलिए साथ में जो लोग लिख रहे हैं वो लोग हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेटेड चल रहा है। ठीक, ट्रांसडर्मल तो हम लोगों ने यूनिट 3 में पढ़ा है। कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका? द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनिंग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? पाउल इरलिच के द्वारा 1902 की ईस्वी में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था सबसे पहले। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जीपैट में भी इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को दिया था मैजिक बुलेट के फॉर्म में। अब मैजिक बुलेट का फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मतलब तीर जो होता है वो एकदम बीचे बीच जाके निशाने पे लगता है और पूरा का पूरा एक्शन अपना क्या करता है, वहीं का वहीं शो करता है। इनके इस कहने का सिंपली मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसका जरूरत जहाँ पे होता है वहीं पे ड्रग को डिलीवर किया जाए, जिससे वहीं पे जा करके अपना पूरा का पूरा एक्शन दे, मैजिक बुलेट की तरह जाए और वहीं पे अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दे। ठीक, तो वो हमारा होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो पाउल इलरिच गिव कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम किसके फॉर्म में दिए थे? मैजिक बुलेट के फॉर्म में। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लीजिए आप लोग। टारगेटेड ड्रग जो होते हैं इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है वन शुड रिकॉग्नाइज एंड ब्लाइंड टारगेट। क्या होना चाहिए इसमें? सबसे पहले रिकॉग्नाइज एंड ब्लाइंड टारगेट होने चाहिए। सेकंड क्या होने चाहिए? प्रोवाइड ए थेराप्यूटिक एक्शन टुवर्ड इट्स टारगेट। तो ये 2 कंपोनेंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर कंपोनेंट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और भी कंपोनेंट लिख दिया हूँ। अगर इसको समझना चाहते हैं वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे के लिए इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अप्रोचेज ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। इसमें मेनली 2 अप्रोच होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेंट कंपाउंड टू द डेरिवेटिव विच एक्टिवेटेड ओनली, जो कि एक्टिवेट होते हैं कहाँ पे? केवल और केवल टारगेट साइट पे ही क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं और उसी टारगेट साइट पे अपना एक्शन शो करते हैं। दूसरा क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ कैरियर, जैसे कि लाइपोसोम हो गए, माइक्रोस्फीयर हो गए, नैनो पार्टिकल हो गए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गए, सेलुलर कैरियर हो गए एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स हो गए। अब इनमें से कुछ हम लोगों को पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। क्या पढ़ना है? लाइपोसोम पढ़ना है, नियोसोम पढ़ना है, नैनो पार्टिकल पढ़ना है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ना है। इनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए, प्लेटलेट टू दी डायरेक्ट
द ड्रग इट्स साइट ऑफ एक्शन, जिसमें हमारे प्रो ड्रग अप्रोच आते हैं, केमिकल डिलीवरी अप्रोच होते हैं और कुछ और भी मोर मतलब कुछ और अप्रोचेज होते हैं जैसे कि एक्टिव टारगेट, पैसिव टारगेटिंग, फिजिकल टारगेटिंग एंड केमिकल टारगेटिंग आते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज प्रो ड्रग अप्रोच एंड केमिकल डिलीवरी अप्रोच। तो थोड़ा सा आप लोग इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड में ये लिख दिया हूँ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा प्रो ड्रग अप्रोच क्या होता है, ये क्या होते हैं, प्रो ड्रग इज एन एक्टिव केमिकल डेरिवेटिव। क्या होते हैं, एक्टिव केमिकल डेरिवेटिव होते हैं। किसके डेरिवेटिव होते हैं, पेरेंट कंपाउंड को, जो कि क्या होते हैं दैट इनएक्टिवेटेड, वो क्या होते हैं इनएक्टिवेटेड प्रिडिक्टिवली इनटू एक्टिव ड्रग स्पीसीज। ये हमारा प्रो ड्रग का अप्रोच होता है। दूसरा जो हमारा होता है वो केमिकल अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव ड्रग। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें एक्टिव ड्रग के ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होते हैं। किसके द्वारा, सिंथेटिक द्वारा। मतलब क्या होता है, इनटू एक्टिव डेरिवेटिव विच व्हेन प्लेस्ड इन द बॉडी विल अंडरगो सेवरल प्रिडिक्टेबल एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपली एंड इट्स साइट ऑफ एक्शन। बस वही सब बात किया जा रहा है कि केमिकली अप्रोच क्या होता है, प्रो ड्रग अप्रोच क्या होता है। उसी साइट पर इसको प्लेस किया जाता है, साइट टारगेट साइट पे ही उसको प्लेस किया जाता है, जिससे ड्रग हमारा पूरा का पूरा उसी जगह पे ट्रांसफर हो और उसी जगह पर अपना पूरा का पूरा एक्शन दिखाए। ठीक, तो इतना आप लोग वीडियो को रोक करके आसान तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब जान लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। अभी तक हम लोगों ने जाना है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और रीजन क्या होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। उसके बाद पूरा का पूरा अप्रोच भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए एडवांटेज हेडिंग डालेंगे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। एडवांटेज क्या है, टॉक्सिसिटी इसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और हार्मफुल सिस्टम का इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई दवा खाया, अब दवा हमने खाया, पेट में दर्द है, पेट का दर्द ठीक हो गया और भी सभी जगहों पर ये दवा हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कहीं कहीं पर इसका क्या हो जाता है, दूसरा भी एक्शन शो करने लगता है। ठीक, तो वो क्या होता है, दूसरा इफेक्ट जो होता है टॉक्सिसिटी, इसका हार्मफुल सिस्टम जो इफेक्ट होता है वो दूसरा इफेक्ट नहीं दिखाएगा। जहाँ पे ज़रूरत है उसी जगह पे ड्रग को डिलीवर किया जाएगा, तो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो उसका टॉक्सिसिटी भी रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हार्मफुल सिस्टम इफेक्ट, और भी जो हार्मफुल सिस्टम का इफेक्ट होता है वो सब भी डिक्रीज हो जाता है। और भी कुछ हैं इनके, जैसे ड्रग स्मॉलर डोज गिव डिजायर इफेक्ट होते हैं, एवॉइड कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को, क्या कर सकते हैं, एवॉइड कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी ड्रग का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है नॉन टारगेट सेल पर। मतलब केवल टारगेट साइट पे ही जब ड्रग को पहुंचाया जाएगा तो नॉन टारगेट सेल्स पर जाएगा ही नहीं ड्रग, तो जब जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी उसका क्या हो जाएगा, ड्रग का डिक्रीज हो जाएगा, कोई दूसरा एक्शन नहीं देगा। नो पीक वैली प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ये 4 से 5 पॉइंट इनके एडवांटेज हो गए। कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि इनका फार्मूलेशन ये क्या होता है, थोड़े से महंगे होते हैं। रिक्वायर किल मैन्युफैक्चरिंग होता है, ड्रग लोडिंग इज यूजुअली लो, जैसे एग्जाम्पल इसके हो गए हैं यहाँ पे माइसेल्स। ठीक, एंड ड्रग डिपोजिशन एट टारगेट साइट में भी प्रोड्यूस टॉक्सिक सिम्टम। तो ये कुछ इनके हो गए डिसएडवांटेज और ये कुछ इनके हो गए एडवांटेज। अब हमें एक बात करना है, क्या बात करना है, इनके इंट्रोडक्शन सबका बात करना है और सभी का एप्लीकेशन हमें डिस्कस करना है। बस इतना ही हमें पढ़ना है। यहाँ पे ऊपर लिख भी दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। इन सभी के इंट्रोडक्शन जानना है कि ये क्या होते हैं और इन सभी के एप्लीकेशन क्या होते हैं, बस हमें यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को बस यही इतना पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइपोसोम्स के, किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये क्या होता है, जो लाइपोसोम होता है वो कंसेंट्रिक बाइलेयर्ड वेहिकल्स होते हैं। इसमें एक्वस वेलुम जो होता है वो इंटरली क्लोज होते हैं, इनक्लोज होते हैं। किसके द्वारा इनक्लोज होते हैं, ए मेम्ब्रेन्स लिपिड बाइलेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ द नेचुरल, या फिर इसको कह सकते हैं सिंथेटिक फास्फोलिपिड के द्वारा। लाइपोसोम आर माइक्रोस्कोपिक स्फीयर। क्या होता है, लाइपोसोम जो होता है माइक्रोस्कोपिक स्फीयर होते हैं, जो कि बना होता है मेड फ्रॉम द फैटी मटेरियल, प्रीडोमिनेंटली है फास्फोलिपिड के द्वारा ये क्या होते हैं, इसी से ये बने होते हैं। एक पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं आप लोग कि लाइपोसोम आर मेड अप ऑफ 1 या फिर मोर, एक या एक से अधिक कंसेंट्रिक लिपिड बाइलेयर के द्वारा ये बने होते हैं। और इसका जो रेंज होता है, साइज इन रेंज जो होता है वो कितना होता है, 50 नैनोमीटर्स टू सेवरल माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो बस आपको इंट्रोडक्शन में इतना अच्छे से तैयार कर लेना है। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि बस उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था।
ठीक, तो अब इनके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। लाइपोसोम का यूज किया जाता है केमिकल्स कीमोथेरेपी नियोप्लेसिया में। उसके बाद लाइपोसोम जो होता है हमारा, ये क्या होता है, कैरियर फॉर दी वैक्सीन के लिए होते हैं। लाइपोसोम का यूज किया जाता है किसके लिए, इम्यूनोलॉजिकल एडजेंट के लिए। लाइपोसोम का इस्तेमाल किया जाता है कैरियर ऑफ एंटीजन के लिए। लाइपोसोम आर यूज कैरियर ऑफ ड्रग ओरल ट्रीटमेंट के लिए भी लाइपोसोम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इनके होते हैं एप्लीकेशन। उसी तरीके से हमें नियोसोम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेना है कि नियो, अब आप लोग एक बात यहाँ पे जान लीजिए, अपनी कॉपी में ये 4 टॉपिक अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर दी एप्लीकेशन ऑफ, या फिर व्हाट इज लाइपोसोम एंड नियोसोम, व्हाट इज नैनो पार्टिकल्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो आप लोग को क्या करना है, इतना अच्छे से तैयार कर लेना है, इसमें कुछ समझाना है नहीं, बस 60 वर्ड में लिख दिया हूँ। वीडियो को रोक करके नियोसोम क्या होते हैं ये लिख लेना है, इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं लाइपोसोम के तुलना में, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इफेक्टिवली यूज किए जाते हैं, टारगेटिंग ऑफ ड्रग होते हैं, हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इजीली होता है, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर ड्रग की एफिकेसी को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं केमिकल थेरेपी में, ठीक, कैंसर थेरेपी में। तो इसी तरीके से इसका एप्लीकेशन भी नियोसोम का लिख सकते हैं। उसी तरीके से नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल जो हमारे होते हैं ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, नैनोज वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, ड्रॉप, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल। इट कैन बी यूज प्रीफिक्स फॉर एनी यूनिट मीन्स द बिलियन दैट यूनिट। उसी तरीके से 1-2 पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं, जो कि 60 वर्ड में यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट आर दी एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, 10 पॉइंट बहुत ही आसान वर्ड में लिख दिया हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अब इसमें कुछ समझाना नहीं है। एप्लीकेशन क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर टारगेटिंग नैनो पार्टिकल्स इन कीमोथेरेपी में कुछ कीमोथेरेपी होते हैं, नैनो पार्टिकल फॉर पर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड हो गए, नैनो पार्टिकल फॉर इंट्रा आर्टिकल एप्लीकेशन हो गए, नैनो पार्टिकल्स फॉर ओकुलर डिलीवरी हो गए। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके इसे लिख लेना है। मोनोक्लोनल उसी तरीके से होते हैं। मोनोक्लोनल क्या होते हैं, इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी लिख लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, और ये इनके होते हैं एप्लीकेशन। बस यही आपका टोटल यूनिट 4 है। यूनिट 4 में ज़्यादा कुछ आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है, कि बात करना है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, अप्रोच क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इंट्रोडक्शन और इनके एप्लीकेशन बात करना है, लाइपोसोम, नियोसोम, नैनो पार्टिकल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। तो हम लोगों ने इतना पढ़ के आसान तरीके से डिस्कस कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बस एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।